देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। नजर डालेंगे 5 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में विकास और सुरक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास, सुरक्षा, रोजगार और कृषि वृद्धि का नया मॉडल देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास अब केवल लखनऊ, वाराणसी या गोरखपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे राज्य के सभी 75 जिलों में महसूस किया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अपराध तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अभी जारी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास सड़क, एक्सप्रेसवे, रेलवे और मेट्रो के मामले में देश में सबसे बेहतर अवसंरचना है, जो 9 साल पहले संभव नहीं था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, किसी भी क्षेत्र उसमें आप जाएंगे, आपको यूपी के अंदर डेवलपमेंट का भी, सुरक्षा का भी, यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का भी, यूपी के अंदर एग्रीकल्चरल ग्रोथ का भी एक नया मॉडल देखने को मिलेगा। एक नया मॉडल देखने को मिलेगा। अब विकास केवल लखनऊ में या वाराणसी में या गोरखपुर तक सीमित नहीं है। 75 के 75 जनपदों में विकास एक साथ प्रारंभ होता है, एक साथ चलता है। बिजली अब केवल लखनऊ, प्रयागराज या किसी एक जनपद में नहीं, सभी 75 जनपदों में और सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में समान रूप से मिलती है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का पैमाना व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं है। उसका आधार तो सबका साथ, सबके विकास का है। उसका मंत्र यह है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। विकास बैकुंठधाम में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। ससुर अरविंद बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। अपर्णा यादव और उनकी दोनों बेटियां भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहीं। इसी मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी। वहीं उनके दोस्त और रिश्तेदारों ने भी उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। नीट यूजी 2024 पेपर लीक विवाद पर सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री परीक्षा की चर्चा करते हैं और लोग कोचिंग पर भारी खर्च करते हैं, लेकिन कुछ राज्य इस मामले में कुख्यात हो चुके हैं। सलीम ने बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि टीएमसी के समय में प्रश्न पत्र लीक हुए थे। उन्होंने कहा इन 5 लोगों की गिरफ्तारी की खबर शायद सुर्खियों में आए, लेकिन यह परीक्षा प्रणाली सड़ी हुई है। आप ऐसे लोगों को नियुक्त करते हैं जो इस काम में विशेषज्ञ या करोड़ों के व्यवसाय में बदल गया है। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि ये भ्रष्ट लोग जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित कर रहे हैं। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो भारत पूरे विश्व में बदनाम होगा। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं और कोचिंग में लोग इतना खर्चा करते हैं और खास करके कुछ प्रांत इस बारे में बहुत ही बदनाम हो चुका है। व्यापम कांड में हमने देखा था मध्य प्रदेश में, और अभी राजस्थान में हम देख रहे हैं। इसी तरह से उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, और इसका तार जो है ये एक माफिया होता है, एग्ज़ाम माफिया, कोचिंग माफिया, यह सेंटर नहीं है। और जो नीट में ऐसे लोगों को बिठाया जाता है जहाँ से इनसाइडर कल्यूशन नहीं होने से ये लीक नहीं होता है। हमने व्यापम कांड में देखा था, आज तक उसमें कोई दोषी ठहराया नहीं। और हमने अब बंगाल में देखा, एक के बाद परीक्षा में तृणमूल के ज़माने में क्वेश्चन पेपर लीक होता था, बाद में देखा गया शिक्षा मंत्री किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अभी इस बार भी सिर्फ ये 5 को गिरफ्तारी किया बोल के अखबार का सुर्खियाँ हो सकता है, लेकिन जो सड़ गया है ये परीक्षा व्यवस्था बोलो, एजुकेशन सिस्टम बोलो, या ये जो नीट जैसे संस्था, आप ऐसे ऐसे लोगों को बिठाते हो जो ये काम में माहिर है और ये करोड़ों का धंधा हो गया है। तो इसको अगर आप सही ढंग से नहीं करेंगे तो हर बार ऐसे परीक्षा पे चर्चा भी होगा प्रधानमंत्री का, लोगों को दिखाया जाएगा कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग अपने ज़मीन जायदाद बेच करके किसी सूरत से इसी होड़ में लगे रहेंगे
और जो भ्रष्ट ऐसे ये लोग एजुकेशनिस्ट भी नहीं हैं, लेकिन शिक्षा व्यवसाय करते हैं। ये लोगों के ऊपर अगर अंकुश न लगाया जाए तो कांग्रेस नेता वीडी सतीशन को केरल का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने पर ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने बधाई दी। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि विधानसभा दल के नेता वीडी सतीशन को केरल के विधायकों ने चुना, विशेष रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन से। उन्होंने शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केरल में सभी पिछड़े और वंचित लोगों की आवाज बनेगी, जिन्हें पिछले 10 वर्षों से विकास से वंचित रखा गया। लल्लू ने आशा जताई कि वीडी सतीशन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी केरल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। विधायक दल के नेता आदरणीय वीडी सतीशन जी को केरल में वहां के विधायकों ने और खासकर आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने चुना है। हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामना व्यक्त करते हैं और उम्मीद है केरल में जो 10 साल लगातार विकास कोसों दूर रहा है, जन भावनाओं का सम्मान पिछली सरकारों ने नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी निरंतर उन तमाम पीड़ित, शोषित, वंचितों की आवाज बनेगी और केरल में विकास के एक नए मॉडल को खींचकर निश्चित तौर से केरल के उन्नति और विकास में अपना एक बड़ा योगदान देगी। नई सरकार और खासकर केरल के मुख्यमंत्री श्री वीडी सतीशन जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना व्यक्त करते हैं। विधायक दल के नेता मंत्री ओम प्रकाश राजभर जौनपुर पहुंचे और सपा में शामिल हो रहे बीएसपी नेताओं पर तीखा हमला किया। राजभर ने कहा कि सारे दगे कारतूस सपा में शामिल हो रहे। ये बीएसपी के कद्दावर नेता और कई विभागों के मंत्री हैं जो अखिलेश के सामने चपरासी की तरह खड़े रहते थे। मंत्री ने आगे कहा कि सभी रिजेक्टेड नट बोल्ट सपा में आते, किसी की कुव्वत नहीं है कि वोट दिला सके। भाजपा ने या यूपी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया, क्या जातीय समीकरण को साधने के लिए ऐसा किया गया? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, संविधान के दायरे में सरकारें समय समय पर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करती है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो अभी जैसे दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार में हम लोग शपथ लिए, जो 10 तारीख को विस्तार हुआ है उसमें 6 लोग शपथ लिए हैं और संविधान के दायरे में 60 हमारे यहाँ मंत्री होने चाहिए, 60 पूरे हो गए। तेल की किल्लत, गाड़ियों के काफिले पर रोक, आप भी कुछ इस पर हाथ बटाएंगे, काफिला रोकेंगे? पीएम 2 गाड़ी से पहुंच रहे हैं, पीएम भैया मेरे हम तो एक गाड़ी से चलते हैं। सुरक्षा की गाड़ी हटा दीजिए, हमारे पास एक गाड़ी है, वो भी सरकारी है। हम प्राइवेट गाड़ी लेके नहीं चलते, जब से हम मंत्री बने तब से। हाँ, ज़िले में जाने के बाद हमारे नेता जो ज़िले के हैं, प्रदेश के हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो अपनी गाड़ी लेके आ जाते हैं तो गाड़ी बढ़ जाती है। हम हमेशा एगो गाड़ी से चलते हैं। क्या उन लोगों को आप रोकेंगे, आप किसकी कम खर्च करेंगे? नहीं, निश्चित है। देखिए, जब एशिया में द्वंद्व हो रहा है, अब देख रहे हैं ईरान और अमेरिका जो आपस में लड़ाई लंबी चलेगी, तो जब युद्ध होता है, आपस में देश लड़ते हैं, तो आसपास के देशों पर भी उसका असर पड़ता है। हमारे यहाँ तेल की सप्लाई वहीं से होती है, सीएनजी की सप्लाई आती है, तो निश्चित है कि उसका असर पड़ेगा। इसके लिए ही प्रधानमंत्री जी ने पहल की है कि भाई हम अगर 2 गाड़ी से पीएमओ जा सकते हैं, हम 50% अपनी फ्लीट में गाड़ी कम कर सकते हैं। तो अभी कल मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग किया, मीटिंग करके खुद उन्होंने कहा कि मैंने भी अपनी फ्लीट से 50% गाड़ी हटा दी है और सभी मंत्रियों को हिदायत दिया कि सभी लोग जो प्राइवेट गाड़ी आप अपने साथ लेके चलते हैं उसको कम करिए और प्रयास करिए कि कम से कम गाड़ी से चलिए। अखिलेश यादव का आप कहते हैं कि इनके आगे एबटाबाद के मौलाना भी फेल हैं, ऐसा क्यों आप कहते हैं? एबटाबाद के मौलाना, पाकिस्तान में जो एबटाबाद के मौलाना के आगे फेल हैं, ऐसा आप क्यों कहते हैं? इस नाते कहते हैं कि ईरान में मुसलमान मरेगा पाकिस्तान में मरेगा तो तकलीफ़ खाली अखिलेश जी को होती है। मियाँ भाई को तकलीफ़ नहीं होती जो यहाँ मौलाना लोग हैं, लेकिन तकलीफ़ सबसे ज़्यादा अगर होती है तो अखिलेश जी को। ऐसा क्यों? हिंदू मरेगा बांग्लादेश में तकलीफ़ नहीं होगी, वो मरेगा सऊदीया में उनको तकलीफ़ नहीं होगी, वो मरेगा सिंगापुर में उनको तकलीफ़ नहीं, लेकिन मौलाना अगर कोई मुसलमान मर गया तो उनके घर मातम मचा जाता है। ऐसा क्यों? वोट की राजनीति है कुछ और?
वोट की राजनीति है मुस्लिम और क्या है, वोट की राजनीति है। आप बताइए। नहीं, मुसलमानों को आप भी वफादार कहते थे। नहीं हम भाई, हमारे पास विभाग है। HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो स्टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।